नमस्कार दोस्तों, आज के आईपीएल के सुपरहिट मुकाबले में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला जाने वाला महामुकाबला लाइट बंद के चलते हुए रद्द हो गया। इसके बाद आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़े और चौंका देने वाले भूचाल आ चुके हैं। दोस्तों, आज पंजाब के खिलाफ दिल्ली के मैच में खराब लाइट की मेहरबानी से मैच रद्द बाद तो आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में कोलकाता पंजाब को सबसे बड़ा झटका लग चुका है, तो वही दिल्ली और मुंबई को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। अब क्या अभी भी राजस्थान, कोलकाता, हैदराबाद इन सभी टीमों के पास मौका बचा है प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म करने का, या इस साल आईपीएल में नया इतिहास रचा जाएगा? आपको बता दें, सभी टीमों ने अपने 12 मुकाबले से ज्यादा खेल लिए हैं। बचे मुकाबले में से अब प्रत्येक टीम को अब इतने मुकाबले जीतने होंगे और अपनी नेगेटिव रन रेट को पॉजिटिव में करना होगा। जी हां दोस्तों, आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स टीम के मैच में धर्मशाला के मैदान पर यह महामुकाबला स्टेडियम में लाइट बंद के चलते हुए पूरा नहीं हुआ और खराब लाइटिंग सिस्टम के कारण मैच को रद्द घोषित करना पड़ा, क्योंकि स्टेडियम में लाइट सही से काम नहीं कर रही थी। इससे दिल्ली सहित इन 4 टीमों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, लेकिन कोलकाता सहित इन 4 टीमों को बहुत बड़ा झटका लगा है। सभी 10 टीमों के प्ले-ऑफ में पहुंचने का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। प्ले-ऑफ में क्वालिफाई करने की जंग तेज हो चुकी है। आईपीएल अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आईपीएल 2025 की बिल्कुल नई पॉइंट्स टेबल बताएंगे। साथ ही उन 4 टीमों के नाम बताएंगे जो इस साल आईपीएल 2025 के प्ले-ऑफ में अपनी जगह कंफर्म करने वाली हैं, और उन 3 टीमों के नाम भी बताएंगे जो 100% प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ में अगर नए हैं तो क्रिकेट जगत की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आईपीएल 2025 की नई पॉइंट्स टेबल को और किस टीम को कितने में से कितने मुकाबले और जीतने होंगे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मुकाबले की हाइलाइट्स को जल्दी से जान लेते हैं। दोस्तों, जहां पर आज धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में यह महामुकाबला पंजाब और दिल्ली के बीच में जब शुरू हुआ, तो इसमें पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां पर पंजाब किंग टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो पूरी टीम ने स्कोर बोर्ड पर शुरुआती 10.1 ओवर में तूफानी एक विकेट खोकर 122 रन बनाए, जहां पंजाब की तरफ से सर्वाधिक रन प्रियांश आर्या ने 34 गेंद में 70 रन की पारी खेली। इसके अलावा प्रभसिमरण सिंह ने 28 गेंद में 50 रन बनाए। वह क्रीज पर मौजूद थे, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर आए ही थे। उनका खाता नहीं खुला था, मगर इसके बाद लाइटिंग कंडीशन खराब हो गई। स्टेडियम में लाइट की व्यवस्था सही नहीं हुई। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति है, जिसके कारण अभी सीमा पर हालात सही नहीं है। तो ऐसे में सीमा से नजदीक सभी जगह पर ब्लैकआउट किया गया, यानी कि कम लाइट और कई जगह पर तो बिल्कुल भी लाइट नहीं है। तो इसका प्रभाव धर्मशाला के स्टेडियम पर भी पड़ा। वह धर्मशाला के स्टेडियम में भी लाइट चली गई। ऐसे में इस महामुकाबला को आगे जारी रखना मुश्किल नजर आया और आखिरकार इस माह मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया। ऐसे में इस मैच के बाद दोनों टीमों को 1-1 अंक आईपीएल पॉइंट्स टेबल में प्राप्त हुए। इससे आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल पूरी तरीके से बदल गई है। जी हां दोस्तों, पंजाब वर्सेस दिल्ली के मुकाबले की समाप्ति के बाद आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में सभी 9 टीमों को जोर का झटका लगा है। साथ में सभी 10 टीमों के प्ले-ऑफ में पहुंचने का समीकरण बदल चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में कौन से स्थान पर है और क्या वह प्ले-ऑफ में जगह बना सकती है या नहीं। सब कुछ बताएंगे आपको हमारी इस एक वीडियो में। जहां पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर डालें तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर आ चुकी है। जी हां, 5 बार की चैंपियन टीम की ये हालत देखकर फैंस को भी यकीन नहीं हो रहा। लगातार हारों ने टीम को प्ले-ऑफ की रेस से बाहर कर दिया है।
चेन्नई सुपर किंग के पास एक भी मौका नहीं बचा है। प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का आपको बताना चाहेंगे, इस सीजन में अभी तक चेन्नई ने कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 3 मुकाबलों में जीत नसीब हुई, जबकि 9 मुकाबलों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण चेन्नई सुपर किंग्स के पॉइंट्स टेबल में सिर्फ 6 अंक है और इनका नेट रन रेट माइनस में 0.99 हो चुका है। टीम की हालत दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही है। जी हां दोस्तों, अगर हम यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी चेन्नई सुपर किंग्स टीम के आईपीएल में 2 मुकाबले और बचे हैं। इन 2 मुकाबलों में से चेन्नई अगर 2 मुकाबलों में जीत हासिल करती है तो सीएसके के पॉइंट्स टेबल में 10 अंक होंगे, तो सीएसके किसी भी तरीके से प्ले ऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। यानी कहां जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स अब आईपीएल 2025 से बाहर हो चुकी है दोस्त। ऐसे में चेन्नई की इस शर्मनाक प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह क्या रही, आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम आ चुकी है। आपको बता दें, राजस्थान ने अभी तक आईपीएल में 12 मुकाबले खेले हैं, जिसके 9 मुकाबले में हार मिली है, लेकिन 3 मुकाबले में शानदार जीत भी मिली है, जिसके कारण राजस्थान रॉयल्स के पॉइंट्स टेबल में 6 अंक है और इनका नेट रन रेट माइनस में 0.71 का है। अगर दोस्तों यहां से राजस्थान के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो यहां से राजस्थान के 2 मुकाबले और बचे हैं। इन 2 मुकाबले में से राजस्थान सभी 2 मुकाबले में जीत हासिल कर भी लेती है तो उसके पॉइंट्स टेबल में कुल 10 अंक होंगे, जो कि भी किसी भी टीम को प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए काफी नहीं है। यानी कि आईपीएल 2025 से अब राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफ में बाहर होने वाली दूसरी टीम बन गई है। तो वहीं दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर हमें मिलती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। सनराइजर्स हैदराबाद की प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीदें ना के बराबर है, क्योंकि आईपीएल के इस सीजन में अब तक हैदराबाद ने कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 3 मैच में जीत नसीब हुई, जबकि लगातार 7 मुकाबलों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। एक मैच रद्द हुआ, जिसके कारण सनराइजर्स हैदराबाद के पॉइंट्स टेबल में 7 अंक है और इनका नेट रन रेट माइनस में 1.19 हो चुका है। टीम की हालत दिन ब दिन और भी खराब होती जा रही है। प्लेऑफ में पहुंचने की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अगर हम यहां से सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी सनराइजर्स हैदराबाद के आईपीएल में 3 मुकाबले और बचे हैं। इन 3 मुकाबलों में से हैदराबाद अगर 3 मैच जीत लेती है तो भी उसके कुल 13 अंक होंगे, जो कि प्लेऑफ में जाने के लिए काफी नहीं है। यानी अब हैदराबाद चेन्नई और राजस्थान के बाद तीसरी टीम बन गई है जो आईपीएल से बाहर हो गई है। अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो यहां से सनराइजर्स हैदराबाद का प्ले ऑफ में पहुंच पाना इम्पॉसिबल है। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर आ चुकी है लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम। लखनऊ ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 5 मुकाबले में शानदार जीत मिली है, जिसके कारण लखनऊ टीम के पॉइंट्स टेबल में 10 अंक है और इनका नेट रन रेट माइनस में 0.46 का हो गया है। अगर हम यहां से लखनऊ के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो लखनऊ को बचे 3 मुकाबले में से 3 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी, तभी लखनऊ की टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है। दोस्तों, लखनऊ का अगला महामुकाबला अब 9 मई को बेंगलोर के खिलाफ है। इसमें मुकाबले में लखनऊ को वापसी करनी होगी और शानदार जीत के साथ 2 अहम अंक प्राप्त करने होंगे। अगर हार जाएगी तो इससे उसको बहुत नुकसान होगा। अब देखा जाएगा इस मैच में कैसा प्रदर्शन करके बताती है। तो वहीं दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में अब 6वें स्थान पर आ चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जी हां, और उनके प्लेऑफ में पहुंचने की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बचे 2 मुकाबले में से अब इतने मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स को जीतने होंगे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। आपको बता दें, कोलकाता टीम ने अब तक आईपीएल 2025 में 2 मुकाबले में से अब इतने मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स को जीतने होंगे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए। आपको बता दें, कोलकाता टीम ने अब तक आईपीएल 2025 में 12 मुकाबले खेले हैं और 6 मुकाबलों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है।
जबकि 5 मुकाबले में जीत मिली है। एक मैच रद्द भी हुआ, जिसके कारण कोलकाता के पॉइंट्स टेबल में 11 अंक हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 0.19 हो चुका है। अब यहां से हम कोलकाता टीम के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 मुकाबले और बचे हैं। इन 2 मुकाबले में से कोलकाता को कम से कम सभी 2 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी। इसके अलावा दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि इसके 2 महामुकाबले में जीत के बाद अंक हो जाएंगे 15। तो ऐसे में 15 अंक के साथ प्ले ऑफ में क्वालिफाई करना मुश्किल है। अगर दूसरी टीम में खराब प्रदर्शन करती हैं और उसकी नेट रेट अच्छी होती है, तभी संभावना है कि प्ले ऑफ में पहुंचे, अन्यथा इसका पत्ता तो कट चुका है। अब दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल की टीम मिलती है। अब तक के खेले हुए मुकाबले में दिल्ली की 6 जीत हासिल कर चुकी है और हैदराबाद के खिलाफ मैच रद्द हो गया। इसके बाद अब पंजाब के खिलाफ भी धर्मशाला के मैदान अपर मैच रद्द हुआ। बाद दे गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी बदौलत दिल्ली पॉइंट्स टेबल में इतनी अच्छी स्थिति में है 90%। दिल्ली कैपिटल की टीम प्ले ऑफ में पहुंच चुकी नजर आ रही थी, मगर आपको बता दें, दिल्ली ने अभी तक आईपीएल में 11 मुकाबले खेले हैं और 6 मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को शानदार और विस्फोटक जीत मिली है। 2 मैच में रद्द हुआ और 4 मुकाबले में दिल्ली को शर्मनाक हार मिली है, जिसके कारण दिल्ली कैपिटल के पॉइंट्स टेबल में 14 पॉइंट हो गए हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 0.36 हो चुका है। अब आगे अगर दिल्ली मैच हार भी जाती है तो भी दिल्ली कैपिटल पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि उनके पास 14 अंक है और नेट रन रेट भी प्लस में है। अगर यहां से हम दिल्ली कैपिटल के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी दिल्ली कैपिटल के 2 मुकाबले और बचे हैं। इन 2 मुकाबले में से दिल्ली कैपिटल को केवल 2 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी, जिसके साथ ही दिल्ली कैपिटल की टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह कंफर्म कर लेगी और अगर एक जीत जाती है तो भी संभावना है प्ले ऑफ में पहुंच सकती है। मगर फिर दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के प्रदर्शन पर भी निर्भर रहना होगा, क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस ने अच्छा प्रदर्शन किया तो वह इससे आगे निकलकर पॉइंट्स टेबल में क्वालिफाई कर लेगी। इसके बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर आ चुकी है मुंबई इंडियंस की टीम। 5 बार की चैंपियन टीम पर एक कहावत फिट बैठती है, बूट हो बाटा का, नमक हो टाटा का और कमबैक हो मुंबई इंडियंस जैसा। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस ने अभी तक आईपीएल में 12 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले में हार मिली जबकि 7 मुकाबले जीतने में कामयाब हुई है। मुंबई इंडियंस की टीम, जिसके कारण मुंबई इंडियंस के पॉइंट्स टेबल में 14 अंक हैं और मुंबई का नेट रन रेट प्लस में 1.15 हो चुका है, जो कि मुंबई इंडियंस और मुंबई फैंस के लिए अच्छा है। मुंबई इंडियन फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, मुंबई दोबारा फॉर्म में आ चुकी है। अगर दोस्तों यहां से हम मुंबई इंडियंस के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस के 2 मुकाबले और बचे हैं। इन 2 मुकाबले में से मुंबई इंडियंस को एक मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी, तभी मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म कर पाएगी, मगर उसके भी 16 अंक होंगे। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के अगर 16 अंक होते हैं तो फिर नेट रन रेट पर मामला जाएगा, अन्यथा किसी एक टीम को 16 से ज्यादा अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला 11 मई को पंजाब के साथ खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी दोनों टीमें प्ले ऑफ में अपनी जगह बना सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 3रे स्थान पर हमें मिलती है पंजाब किंग्स की टीम। कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स शानदार प्रदर्शन कर रही है और आपको बता दें, पंजाब किंग्स ने आईपीएल के इस सीजन में अभी तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें 7 मुकाबलों में शानदार जीत मिली और 3 मुकाबले में हार मिली है और कोलकाता और दिल्ली के खिलाफ 2 मैच रद्द हुए। इसके कारण पंजाब के पॉइंट्स टेबल में 16 अंक हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 0.37 का हो चुका है, जो पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। यहां से पंजाब की टीम प्ले ऑफ में आसानी से क्वालिफाई कर सकती है।
बशर्ते पंजाब को आने वाले मुकाबले में थोड़ा ध्यान से और संभाल कर खेलना होगा। अगर यहां से हम पंजाब के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो पंजाब के अभी 2 मुकाबले और बचे हैं। इन 2 मुकाबले में से पंजाब को एक मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी, उसके बाद ही पंजाब प्लेऑफ में पहुंचेगी। ऐसे में 16 अंक के साथ कहीं ना कहीं वह क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही है। मगर मुंबई और दूसरी टीमों में अगर कोई टीम इससे अच्छा प्रदर्शन करके 16 से ज्यादा अंक प्राप्त करती है तो इसको बाहर किया जा सकता है। आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में अब दूसरे स्थान पर एंट्री कर चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। जी हां, अब तक खेले हुए मुकाबले में आरसीबी का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा है, जिसकी वजह से आज आरसीबी की टीम पॉइंट्स टेबल में इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है। दोस्तों, जलने वाले जलते रहेंगे, आरसीबी की टीम ऐसे ही धमाका करती रहेगी। आपको बताना चाहेंगे आरसीबी की टीम ने अभी तक आईपीएल के इस सीजन में कुल 11 मुकाबले खेले हैं। इन 11 मुकाबले में से 8 मुकाबले में आरसीबी को शानदार जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबले में आरसीबी को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है, जिसके कारण आरसीबी के पॉइंट्स टेबल में 16 अंक हो गए हैं और उनका नेट रन रेट +0.48 चुका है, जो आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अगर दोस्तों आप भी आरसीबी के सच्चे वाले फैन हो तो आपको आरसीबी के प्ले-ऑफ में पहुंचने के समीकरण को जरूर जानना चाहिए। जी हां, यहां से हम आरसीबी के प्ले-ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो अभी आरसीबी 8 मुकाबले जीतकर 16 अंक प्राप्त कर लिए हैं, तो अब उसकी प्ले-ऑफ में जगह पक्की हो गई है। मगर इस साल का प्ले-ऑफ का समीकरण फिर गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है और यह नहीं कहा जा रहा है कि 16 अंक प्ले-ऑफ में पहुंचने के लिए काफी है। अब उसके 3 मुकाबले और बचे हैं। इन 3 मुकाबले में से आरसीबी जितने भी मैच जीतेगी उसकी पोजीशन उतनी अच्छी रहेगी और आगे प्ले-ऑफ में उसको फायदा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में अब पहले पायदान पर पहुंच चुकी है गुजरात टाइटंस की टीम। जी हां, अपने पिछले मुकाबले में मुंबई के खिलाफ 3 विकेट से जीत मिली। अभी गुजरात टाइटंस की टीम प्ले-ऑफ में पहुंच चुकी है। गुजरात की टीम जो अब पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर चमक रही है, उसे प्ले-ऑफ में पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको बता दें, गुजरात ने आईपीएल 2025 के इस सीजन में कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से गुजरात टाइटंस टीम को 3 मुकाबले में हार मिली है और 8 मुकाबले में गुजरात टाइटंस को शानदार जीत मिली है। इसके कारण गुजरात के पॉइंट्स टेबल में 16 अंक हो गए हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 0.79 का हो चुका है, जो कि गुजरात के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर ऐसा ही शानदार प्रदर्शन गुजरात टाइटंस टीम का फाइनल तक रहता है तो उसे फाइनल जीतने से कोई टीम नहीं रोक सकती। फिर भी अगर हम यहां से गुजरात टाइटंस के प्ले-ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस के अभी 3 मुकाबले और बचे हैं। इन 3 मुकाबले में से गुजरात टाइटंस जितनी भी मैच जीतती है वह उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि पहले ही अब गुजरात प्ले-ऑफ के लिए तो क्वालिफाई 16 अंक के साथ कर चुकी है, मगर इसके साथ भी वही बात नजर आती है कि 16 अंक हैं। अगर कोई टीम इससे बेहतर प्रदर्शन करती है तो इसको भी तक कर दी जा सकती है, अन्यथा इसका प्ले-ऑफ में जगह फिक्स है। साथ में गुजरात टाइटंस की टीम 16 अंक से ज्यादा अर्जित करती है तो वह टेबल की टॉप पर रहेगी, जिसका फायदा प्ले-ऑफ में होगा। तो दोस्तों, यह तो थी पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए महामुकाबला के बाद आईपीएल 2025 की पॉइंट टेबल।